वेलकम टू एनिमे टाइम। आज हम बात करने वाले हैं उस एनिमे की जिसने सिर्फ लात घूंसे नहीं, हर जख्म में कहानी दिखाई। विंड ब्रेकर। सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक ये सिर्फ स्ट्रीट फाइट्स नहीं थी, ये थी उस लड़के की चीखें जिसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन हर रिश्ते में खुद को खो दिया। इस वीडियो में मिलेगा आपको इलेक्ट्रीफाइंग एक्शन, दिल को चीरती कहानी और ऐसे सच जो शायद आपने अब तक मिस कर दिए। जब मैंने विंड ब्रेकर देखना शुरू किया, मैं बस टाइम पास कर रहा था। मुझे लगा वही पुरानी लड़ाई, बदमाशों की गैंग, स्कूल रूल्स का तोड़ना मरोड़ना और फिर एक ओवर पावर्ड हीरो। लेकिन जैसे ही मैंने पहला एपिसोड देखा और हारुका स्कोरा की एंट्री हुई, मुझे समझ में आ गया ये एनीमे बाकी सबसे अलग है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये अंदर से टूटे हुए इंसान की कहानी है जो बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी ही परछाइयों से लड़ रहा है। हारुका का किरदार एकदम खामोश तूफान जैसा है। ना वो लोगों से ज्यादा बोलता है, ना अपने जज्बात दिखाता है, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी फाइटिंग स्टाइल चीख चीख कर बताती हैं कि उसके अंदर कितना उबाल है। उसका आधा सफेद और आधा काला हेयर स्टाइल उसकी ड्युअलिटी का सिंबल है। एक तरफ उसकी ठंडी अकड़ी हुई परछाई और दूसरी ओर वो हिस्सा जो चाहता है कि कोई उसे समझे। बस एक इंसान जो पूछे, तू ठीक है? उसका गुस्सा उसके बचपन के निगलेक्ट का नतीजा है। वो अकेलापन जो शायद किसी ने देखा ही नहीं। और यही वजह है कि जब वो बोफोरिन गैंग से टकराता है तो वो सिर्फ टकराता नहीं, वो बदलने लगता है। बोफोरिन एक ऐसी गैंग जिसे दुनिया डेलिक्वेंट समझती है, लेकिन असल में वो लोग अपने शहर की रक्षा करते हैं जैसे कोई बेनाम रक्षक। उनके उसूल हैं, उनका प्यार अनकहा होता है लेकिन सच्चा होता है। सुओ, बोफोरिन का लीडर, एकदम शांत और संयमी। सुगिशिता, हर चीज को मजाक में उड़ाने वाला लेकिन दिल से सबसे वफादार। हिरागी, कम बोलने वाला लेकिन हर पंच में इज्जत और जज्बात भर देता है। अब हारुका समझने लगता है कि ताकत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खड़े होने में होती है। सीजन 1 में उसकी ये ट्रांजिशन धीरे धीरे दिखती है। वो लड़का जो किसी पर भरोसा नहीं करता था, अब उनके लिए खड़ा होता है जिनसे उसका खून का रिश्ता नहीं, लेकिन जुड़ाव ऐसा जैसे वर्षों पुराना हो। और फिर आता है सीजन 2, जहां लड़ाई सिर्फ गैंग्स की नहीं, हर कैरेक्टर की अपनी अंदरूनी लड़ाई बन जाती है। तोगामे, जिसकी पावर की भूख उसे अंधा बना देती है। साको, जो खुद को साबित करने के चक्कर में खुद से ही हार जाता है। चौजी, जिसकी कुर्बानी ये दिखाती है कि एक इंसान सिर्फ अपनी नहीं, सबकी उम्मीदों की लड़ाई लड़ता है। अब हारुका पूरी तरह बदल चुका है। अब वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ता, वो इसलिए लड़ता है ताकि वो अपने दोस्तों को, रिश्तों को और अपने नजरिए को बचा सके। जब पहली बार उसके हाथ लड़ाई में कांपते हैं, वो कमजोरी नहीं, एक भावनात्मक जीत होती है। हर छोटी छोटी चीज, हर फ्रेम, हर साइलेंस सिर्फ सजावट नहीं है। जब हारुका इमोशनली टूटता है, बैकग्राउंड धीमा और धुंधला हो जाता है ताकि ध्यान सिर्फ उस एक इंसान या उस एक ट्रूथ पर टिके। म्यूजिक स्लो इमोशनल अंडरस्कोर, ये एनिमेशन नहीं, साइकोलॉजी है। और साउंड ट्रैक स्ट्रॉन्गर, हायर आई लोग, जब ये गाना उठता है और पंच पड़ता है तो दिल धड़कता नहीं, भागने लगता है। और फिर आता है वो रूफटॉप सीन जब उमेमिया बोफोरिन का इतिहास खोलता है। उस एक मोनोलॉग में पूरे शो का सार छुपा है कि ये लड़ाई कभी बदले की नहीं थी, ये लड़ाई भरोसे और अपनापन पाने की थी। क्या आपको पता है, ओरिजिनल मैंगा में साकुरा को एक स्ट्रे कैट की तरह डिजाइन किया गया था। उसका एक ईयररिंग, टेढ़ी बेल्ट और अधूरा कॉलर, ये सब दिखाते हैं कि वो खुद भी अंदर से अधूरा है। इन सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में जब कील गैंग की हल्की सी झलक मिलती है तो साफ दिखता है असली तूफान अभी बाकी है। अब हारुका सिर्फ खुद से नहीं, उस सिस्टम से टकराएगा जो दूसरों को तोड़कर ताकतवर बनने का सपना दिखाता है। म्यूजिक बिल्ड अप फॉर फिनाले, और शायद इसीलिए हम एनीमे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन टूटे किरदारों में हम खुद को जोड़ लेते हैं और ये समझ पाते हैं कि टूटना कमजोरी नहीं, एक शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए, कमेंट करके बताइए हारुका की कहानी में सबसे ज्यादा क्या छू गया।
और हाँ, अगर आप भी एनीमे की गहराई को महसूस करते हैं तो एनीमे टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और जज्बात और एक नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़ो, दूसरों को समझो और एनीमे के साथ दिल से जुड़े रहो।